वेलकम क्रिकेट वेलकम। शायकीने क्रिकेट पुरजोश, फेवरेट टीमों को सपोर्ट करने की भरपूर तैयारी। कोई लाहौर कलंदर्स का हिमायती तो कोई मुल्तान सुल्तान्स का दीवाना निकला। दुनियाई क्रिकेट में तेज रफ्तार बॉलिंग से धाक बिठाने वाले शोएब अख्तर सुनो फैमिली का हिस्सा बन गए। पीएसएल के मैचेस में दबंग तबसरा करेंगे। हमारे लोग तो तंग आ गए दहशतगर्दी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, मसाइल से, सियासी झगड़ों से। तो ये उससे हटकर इस तरह का एक क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट का इमेज देना, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। हर टीम हमारी अपनी है, कोई पाकिस्तान की, लेकिन हमारी जो सिंपैथी है या जो दुआ है वो कराची टीम के साथ है। हम चाहते हैं कि हमारी कराची टीम इस दफ़ा विनिंग करे। पीएसएल हमारी जान है, हमारा दिल है, हम दिलो जान से सपोर्ट करते हैं और ये एक इंटरनेशनल सतह का खेल है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आने से काफ़ी हालात की बेहतरी भी नज़र आती है। सियासी रहनुमा भी क्रिकेट के रंग में रंग गए। अरकान सिंध असेंबली ने पीएसएल को शानदार इवेंट करार दे दिया। कहा मुश्किल हालात में पाकिस्तान सुपर लीग ताज़ा हवा का झोंका है। कप्तान ने हुकूमत पर लफ्जी यलगार कर दी। खिताब में कहा आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन हो, हुकूमत कह रही है इंतखाबात नहीं होंगे। कहा जा रहा है कि इलेक्शन के लिए पैसे नहीं, पाकिस्तान में ताकतवर जो मर्जी करके एनआरओ ले लेता है, लोगों को पकड़कर जेलों में डाल रहे हैं। मुल्क तब तबाह होता है जब बड़े चोरी करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी। ट्वीट में लिखा इमरान खान की हर्जा सराय कौम को मायूस कर रही है। चेयरमैन पीटीआई दोबारा इक्तदार में आने के लिए बेचैन है। इमरान न्याजी के तमाशे और कलाबाजियां जारी हैं। इसकी सियासत झूठ पर मबनी है। इन्हें कौम की कोई फिक्र नहीं, मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के खिताब पर सख्त रद्द अमल। कहा तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ जंगल था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को यकीन हो गया उनके हामी ज़हनी माजूर हैं। एक दिन गाली, अगले दिन माफी इमरान की सियासत है। पाकिस्तान का निज़ाम जो है, पाकिस्तान का आइन जो है, वो उस तरीके में ख़तरा से, उस तरीके से नुकसान नहीं हो रहा है जैसे खान साहब का दौर में हो रहा था, जो कि एक प्रोएक्टिव नुकसान था। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को सियासी इंतहा पसंद करार दे दिया। दस्तूरे पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब में कहा अपने फैसलों की वजह से आज पार्लियामेंट से बाहर बैठे हैं। इनके दौर में आइन का जो नुकसान हो रहा था आज नहीं हो रहा। वजीर आजम के मनसब पर बैठकर इदारों को अपने मफादात में इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों से बातचीत, लेकिन सियासी मुखालिफिन से गुफ्तगू को तैयार नहीं। कप्तान के एक और खिलाड़ी के गिर्द जाल बिछ गया। ऑडियो स्कैंडल पर साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन पर मुकदमा दर्ज। एफआईए ने पीका कानून के तहत एफआईआर काट दी। बगावत और इश्तियाल अंगेजी की दफात शामिल। गद्दारी के पर्चे पाकिस्तान में इस हुकूमत ने शुरू किए हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान को एक बहुत बड़े बहरान का शिकार कर दिया गया। अगर मैं पिंडादन खान का एमएनए गद्दार है तो सारे जो मेरे वोटर हैं वो तो फिर गद्दार को सपोर्ट कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत ने मुखालिफिन पर गद्दारी के पर्चे दर्ज कराना शुरू किए। अगर मैं गद्दार हूं तो मेरे सारे वोटर्स भी गद्दार हैं। सब गद्दार हैं तो फिर रियासत के साथ कौन है? पंजाब में इलेक्शन कब होंगे? लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद बड़ी हलचल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम बैठक। गवर्नर पंजाब से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। बलीगुर रहमान ने भी कल अहम इजलास बुला लिया। गवर्नर हाउस की जानिब से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत। इजलास में चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब भी शिरकत करेंगे।
परवेज इलाही को पंजाब के इंतखाबी शेड्यूल का बेचैनी से इंतजार, इलेक्शन कमीशन पर भी तंजियावार। कहा गवर्नर और इंतखाबी दायरे तारीख के मामले पर फुटबॉल खेलना बंद करें। परवेज खटक से मुलाकात में कहा किसी को आइन पामाल करने की इजाजत नहीं देंगे। साबिक वजीर दिफा बोले अदालती फैसला आ चुका, अब भागने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। सियासी क्रीज पर कप्तान की नई हिकमत अमली, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का एक बार फिर बाइकॉट। तहरीक इंसाफ ने एक रोज कबल शिरकत का फैसला किया था। पीटीआई के मुताबिक इमरान खान ने शिरकत न करने की हिदायत की। इजलास में तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की भी अदम शिरकत। तहरीक इंसाफ के मजीद डी नोटिफाइड अरकान रिलीफ के लिए पर तोलने लगे। 70 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी कलअदम कराने से मुतालिक पिटीशन तैयार। आइंदा 2 रोज में दरख्वास्त दायर की जाएगी। इमरान खान ने लीगल टीम को हिदायत जारी कर दी। कप्तान के इल्जामात, नासिर हुसैन शाह ने 2 टोक सुना दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा आसिफ अली जरदारी पर जान से मारने का इल्जाम लगाया। साबिक सदर ने इनको सियासी तरीके से खत्म किया। खान साहब ने कहा करप्शन खत्म करूंगा, लेकिन इनके दौर में फरागोगी के कारनामे सबके सामने हैं। नैब तरामीम केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स पर अटॉर्नी जनरल की वसाहत। शहजाद अता इलाही ने वजीर कानून आजम नजीर तारड़ को खत लिख दिया। लिखा चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को गलत रिपोर्ट किया गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तारीख में सिर्फ एक वजीर आजम दयानतदार गुजरे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे मोहम्मद खान जुनेजो अच्छे वजीर आजम थे। तो और रिलीफ ऑपरेशन, एहलकार जल्जला ज़दगान की इमदाद में सरगर्म अमल। मजीद 14 जगहों पर इमदादी सरगर्मियां। मलबे से 8 अफराद को जिंदा निकाल लिया। 14 लाशें तलाश करके वरसा के हवाले कर दी। बहुत शदीद जलजला था, बहुत शदीद झटका, बहुत ज़्यादा शोर था। हम लोगों ने 4 दिन और 4 रातें, क्योंकि रोड सारी बंद थी, एयरपोर्ट्स बंद थे, हमने गाड़ियों में और बसेस में और पार्क में वो टाइम गुजारा। पाकिस्तान एयरफोर्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत हेल्पफुल था सारा, और पाकिस्तान एयरफोर्स का शुक्रिया, पाकिस्तान का शुक्रिया। हमने एम्बेसी वालों से रीच आउट किया तो फिर इन्होंने हमारी हेल्प की और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी हेल्प की, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी, तो फिर हम उनके ज़रिए भी पाकिस्तान आए। पाक फजाइया तुर्किया में फंसे हम वतनों की मदद को आ गई। बाहिफाजत इनखला के लिए ऑपरेशन, खुसूसी परवाज के जरिए वतन वापसी। तलबा और दीगर अफराद ने पाक फजाइया का शुक्रिया अदा किया। फ्लावर मिल्स मालिकान और हुकूमत के मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन पंजाब इफ्तिखार अहमद कहते हैं कल से मिल्स दोबारा काम करना शुरू कर देंगी। मार्केट में आटे की सप्लाई बहाल होगी। प्रोग्रेसिव ग्रुप ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान किया था। सेक्रेटरी खुराक ने भी दावा किया था सूबे में आटा दस्तयाब है। काम धंधा छोड़कर आटे की तलाश। मुख्तलिफ शहरों में गंदुम बहरान से आवाम परेशान। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल। शहर शहर सस्ते आटे के लिए लोगों की कतारें। फैसलाबाद में आटा 150 रुपए किलो फरोख्त। बहावलपुर और गुजरांवाला में आटा गायब। चिकन को किचन में लाना बड़ा चैलेंज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कीमत मजीद बढ़ गई। कराची में ब्रायलर गोश्त 780 रुपए में बिकने लगा। गिलगित में कीमत 750 रुपए, कोयटा 700 रुपए किलो में फरोख्त। फैसलाबाद 630 और लाहौर में 610 रुपए किलो। डॉलर की हफ्ते के आगाज पर एक बार फिर तेजी। ओपन मार्केट में 1 रुपया 50 पैसे महंगा। कद्र बढ़कर 273 रुपए हो गई। इंटरबैंक में 16 पैसे इजाफे से 269 रुपए 44 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट पर सरमायाकारों का अदम एतमाद, 25 पॉइंट्स की गिरावट। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 3 अरब रुपए की कमी। सोना फी तोला 800 रुपए सस्ता हो गया।
इक़्तिदार की पॉलिसियों से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी खफा, हमवतनों ने हाथ खींच लिया, डॉलर भेजना कम कर दिए। सालाना बुनियादों पर 13% कमी रिकॉर्ड। 31 माह बाद तरसीलाते ज़र 2 अरब डॉलर से कम हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक जनवरी में 1 अरब 89 करोड़ 40 लाख डॉलर मौसूल। महंगाई के नारों ने सिंध के ऐवान को गरमा दिया। तहरीक इंसाफ के अरकान का बढ़ती कीमतों पर एहतजाज। असेंबली का इजलास मछली मंडी बन गया। स्पीकर और ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के दरमियान नोक झोंक। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में बड़ी रुकावट। केन्या के हुकाम ने तहकीकाती टीम से ताउन न किया। जीआईटी सरबराह ने अदालत को बताया क्राइम सीन तक रसाई मिली न, आईफोन और आईपैड हवाले किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था केस के अहम किरदार खुरम और वकार के रेड वारंट के लिए इंटरपोल को लिख दिया। चीफ जस्टिस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मंजरेआम पर आने पर बरहम। खुसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम से 2 हफ्तों में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। फलाई इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। कागान और शोगरान में रुई के गालों से सफेद चादर बिछ गई। मुतादिद राबता सड़कें बंद। शहरी घरों में महसूर। मैदानी इलाकों में भी सर्दी की नई लहर। कोयटा में -1, इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 2, पेशावर 4, लाहौर 9 रिकॉर्ड। सदाकारी का रोशन सितारा गुरूब। आलमी शोहरत याफ्ता हिदायतकार, अदाकार और टीवी मेजबान ज़िया मुहय्युद्दीन चल बसे। कराची में नमाज जनाजा अदा, मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। अदब हो या सहाफत, ज़िया मुहय्युद्दीन ने हर शोबे में फन का लोहा मनवाया। पाकिस्तान में स्टेज को पहचान दी। हॉलीवुड फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। लॉरेंस ऑफ अरेबिया में भी किरदार निभाया। पाकिस्तान में उनका प्रोग्राम ज़िया मुहय्युद्दीन शो बेहद मकबूल हुआ।